चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। दोस्तों, ऐसी है हमारी पहाड़ों वाली माँ वैष्णो देवी की ममता। वो जब भी अपने भक्तों को याद करती हैं, भक्त उनके दरबार तक खींचे चले आते हैं और उनकी कृपा के भागी बनते हैं। माँ के दर्शन की योजना बनानी नहीं पड़ती, बल्कि वो स्वयं ही बन जाती है। परंतु शायद ही आप उस दैवीय योजना के बारे में जानते होंगे जो भगवान विष्णु ने माँ वैष्णो देवी के लिए बनाई थी। और वो रहस्य जुड़ा है भगवान विष्णु के कल की अवतार से। क्या है वो रहस्य? ये जानने के लिए हमें चलना होगा त्रेता युग में, जब पृथ्वी लोक में कई सारी आसुरी शक्तियों का आतंक था। राक्षसों के उपद्रव से त्रिदेव अत्यधिक परेशान थे। वो इस बात से चिंतित थे कि उनके दिए हुए वरदान ही पृथ्वी लोक में आतंक का कारण बन रहे हैं। ये देखकर देवी महाकाली, महालक्ष्मी और माता सरस्वती ने निश्चय किया कि वो त्रिदेवों की चिंता को दूर करने का प्रयास करेंगी। और फिर तीनों देवियों ने अपनी अपार शक्तियों के तेज से एक बालिका को उत्पन्न किया। उस बालिका ने अपने जन्म का कारण पूछा तो देवियों ने उसे बताया कि उसके जन्म का कारण है पृथ्वी लोक में आसुरी शक्तियों का विनाश करना। उन्होंने उस बालिका से कहा कि जाओ और दक्षिण भारत में रहने वाले विष्णु भक्त रत्नाकर के यहाँ जन्म लो। वहीं दूसरी ओर संतानहीन रत्नाकर जब सो रहे थे तो उनके सपने में आकर भगवान विष्णु ने उन्हें इस बात का बोध कराया कि उनके यहाँ एक पुत्री का जन्म होगा जिसके भक्तों की संख्या अपरंपार होगी। कुछ समय पश्चात रत्नाकर के घर पुत्री ने जन्म लिया और उन्होंने उसका नाम रखा त्रिकुटा। बचपन से ही त्रिकुटा को दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा थी। जल्द ही उन्हें ज्ञात हो गया कि वो ये ज्ञान तपस्या और ध्यान से ही अर्जित कर सकती हैं, लेकिन परिवार में रहकर ये असंभव था। जब ये बात त्रिकुटा ने अपने पिता को बताई और कहा कि वो घर बार त्याग कर समुद्र किनारे तपस्या करना चाहती हैं, तो वो तैयार हो गए, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि उनकी पुत्री कोई साधारण बालिका नहीं है, बल्कि उसमें दिव्य शक्ति समाहित है। इसके पश्चात त्रिकुटा ने समुद्र किनारे तपस्या प्रारंभ कर दी। तभी एक दिन माता सीता की खोज में समुद्र किनारे से प्रस्थान कर रहे प्रभु श्री राम पर त्रिकुटा की दृष्टि पड़ गई। वो तत्काल पहचान गई कि प्रभु श्री राम कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु के अवतार हैं। वो श्री राम के पास गई और उनके चरणों में पुष्प अर्पित किए और उनसे आग्रह किया कि वो उसे अपने में समाहित कर लें। परंतु प्रभु श्री राम ने कहा कि ये उचित समय नहीं है। हालांकि मैं तुम्हारी श्रद्धा से प्रसन्न हूँ, इसलिए अब से तुम्हारा नाम वैष्णवी होगा। वनवास के पश्चात मैं पुनः तुम्हारे पास आऊंगा। अगर तुम उस पल मुझे पहचान गई तो मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण कर दूंगा। और ये कहकर वो सीता जी की खोज में निकल गए। काफी समय बीत गया, लेकिन वैष्णवी का प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा का समय समाप्त नहीं हुआ। तभी एक दिन एक वृद्ध व्यक्ति वैष्णवी के समक्ष आया और उनसे कहा कि तुम अति सुंदर हो और तुम्हारा इस एकांत स्थान पर यूं अकेले रहना कदापि उचित नहीं है। तुम मुझसे विवाह कर लो। ये सुनकर वैष्णवी ने उस वृद्ध से कहा कि चले जाओ यहाँ से, मैं पहले से ही प्रभु की हो चुकी हूँ। वो मुझे स्वीकार करने के लिए आने ही वाले हैं। तभी एकाएक उन्हें लगा कि उनसे कुछ गलती हो गई है, परंतु जब तक वो कुछ जान पाती तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वो वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं प्रभु श्री राम थे। वैष्णवी ने उनसे क्षमा मांगी, परंतु श्री राम ने उनसे कहा कि आपका मुझे पहचान न पाना ये दर्शाता है कि आपकी इच्छा पूर्ण करने का उचित समय अभी नहीं आया है, क्योंकि अभी आपको पृथ्वी पर रहकर बहुत कार्य संपन्न करने हैं। त्रेता नहीं बल्कि कलयुग में आप मेरे अंदर समाहित हो सकेंगी, जब मैं कल की अवतार के रूप में पृथ्वी पर जन्म लूंगा। इसके पश्चात श्री राम ने वैष्णवी को यह निर्देश दिया कि वो उत्तर भारत में स्थित त्रिकुटा की पहाड़ियों पर जाकर तपस्या करें, वहीं आश्रम स्थापित करें, अपनी शक्तियों से मानव का कल्याण करें और उनकी इच्छाओं की पूर्ति करें। तब जाकर त्रेता युग में भगवान विष्णु के कल की अवतार से वो विवाह करके उनमें समाहित हो सकेंगी।
इसके पश्चात वैष्णवी ने तत्काल उत्तर भारत की पहाड़ियों की ओर प्रस्थान किया और वहां जाकर अपनी तपस्या प्रारंभ की। धीरे धीरे समय बीतने के साथ ही साथ उनकी महिमा दूर दूर तक फैलती चली गई। परंतु एक दिन जब महायोगी गोरखनाथ को वैष्णवी के बारे में पता चला तो उन्होंने जानने का प्रयास किया कि आखिर ये वैष्णवी है कौन। तब उन्हें अपनी दिव्य दृष्टि से श्री राम और वैष्णवी के बीच हुए वार्तालाप के बारे में पता चला। वो बहुत उत्सुक हो गए कि आखिर वैष्णवी में ऐसा क्या है जो इतनी संख्या में लोग उसके पास जा रहे हैं। तत्काल उन्होंने अपने शिष्य भैरवनाथ को बुलाया और वैष्णवी पर दृष्टि रखने को कहा। इसके पश्चात भैरवनाथ उन पर हर पल दृष्टि बनाए रखने लगा और धीरे धीरे भैरवनाथ उनकी अलौकिक सुंदरता पर मोहित हो गया। वो अपने होश गंवा बैठा और उनसे विवाह करने के लिए उत्सुक हो गया और आखिरकार एक दिन उसने वैष्णवी को अपने वश में करने का प्रयास किया, परंतु वो असफल हो गया। तभी वैष्णवी ने भैरवनाथ से बचते हुए पहाड़ी पर जाकर अपनी तपस्या जारी रखने का निर्णय किया। आगे बढ़ते हुए रास्ते में उन्हें बहुत प्यास लगी तो उन्होंने अपने बाण से एक जल स्रोत का निर्माण किया और उस पानी से अपनी प्यास बुझाई। उस स्थान को वर्तमान में हम बाण गंगा के नाम से जानते हैं। इसके पश्चात वैष्णवी गुफा की ओर आगे बढ़ गईं। तभी रास्ते में उन्हें एक सन्यासी दिखाई पड़े। वैष्णवी ने उनसे कहा कि हे महात्मा, मैं गुफा के अंदर तपस्या के लिए जा रही हूँ, किसी को भी मेरे बारे में मत बताइएगा। इसके पश्चात उन्होंने गुफा में जाकर लगभग 9 महीने तक तपस्या की और उसी गुफा को वर्तमान में हम अर्धकुंवारी के नाम से जानते हैं। एक ओर वैष्णवी की तपस्या का समय बीतता गया, परंतु दूसरी ओर भैरवनाथ की खोज समाप्त नहीं हुई और एक दिन वो वैष्णवी को ढूंढते हुए गुफा तक आ पहुंचा। परंतु वहां उपस्थित साधु ने भैरवनाथ से कहा कि अगर तुम्हें अपने प्राण प्यारे हैं तो वापस लौट जाओ, क्योंकि वो कोई साधारण स्त्री नहीं है बल्कि स्वयं देवी का रूप है। परंतु भैरवनाथ ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और अपनी दिव्य दृष्टि से वैष्णवी का पता लगाते हुए वहां पहुंच गया। पर इस बार वैष्णवी ने अपने धैर्य का बांध तोड़ते हुए मां वैष्णवी देवी का उग्र रूप धारण करते हुए भैरवनाथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माता से क्षमा मांगी। तत्पश्चात माता ने उसे आशीर्वाद दिया कि भविष्य में उनके दर्शन के पश्चात भक्तों को भैरवनाथ के दर्शन करना आवश्यक होगा, तभी उनकी यात्रा पूर्ण मानी जाएगी। और इसके पश्चात माता वापस गुफा में चली गईं और अपने मनुष्य रूप को त्याग कर 3 मुख वाले पत्थर का रूप धारण कर लिया। ये 3 मुख महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के माने जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कथा। आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइएगा। जय मां वैष्णो देवी।